मोहित, इन्हें समझा कि कल से ना मेरे कान में ना कान खजूरा चला गया है, तो मुझे ना ऊंचा सुनाई देता है। मनिंदर जी ने अभी क्या बोला है, जरा फिर से एक बार बोल, जरा ऊंचा बोल, मुझे ऊंचा सुनाई देता है। आओ आओ, और दोबारा बोल देगा तो छोटा नहीं हो जाएगा। मनिंदर बोल। हारमोनियम कंपनी इधर आ गया। ए कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत कमाल का प्रपोजल लिया है। सवेरे सवेरे आके तू की करना की पे तू है, साबित की करना चाहना तू? साबित सामने बोल, और तेरी बच्ची होगी ना सामने, बोल के दिखा की हो गया। सिट्टी बिट्टी गुल एहसास है तेनू की बोल रहे सी, केड़ी बेहुदा बात कर रहे सी तू? आज मनिंदर सिंह नहीं, आज एक बाप आपके दरवाजे पर आया है। और मैं कोई बेहुदा बात नहीं कर रहा हूं, बस मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। मैं उसे यहां से ले जाना चाहता हूं, उसका घर दोबारा से बसाना चाहता हूं, बस उसे यहां से भेज दीजिए। झूठे बंधनों से उसे आजाद कर दीजिए, विनती है आपसे। मैंने हरमन जी के साथ अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लिए। ये मंगलसूत्र देख रहे हैं आप, उनके हाथों से पहना है मैंने। मनिंदर सिंह बनकर आए होते तो ये उम्मीद नहीं करती, पर मेरे पापा बन के आए हैं, इसलिए अपनी बेटी के मंगलसूत्र की अहमियत तो समझते होंगे ना। किसे बहला रही है तू, अपने बाप को या खुद को? तेरे इस मंगलसूत्र पर तेरा पूरा हक नहीं। 4 लोग के सामने आते ही ये मंगलसूत्र तेरे गले से छीनकर तेरे बहन के गले में डाल दिया जाएगा। और किन 7 फेरों की बात करिए तू? उन 7 फेरों का उस अग्नि के अलावा दुनिया में और कोई साक्षी नहीं। तू समझती क्यों नहीं? तू अब भी एक कुंवारी है दुनिया के लिए। सुहागन सुरभि का कोई पहचान नहीं। आपकी भी तो एक बेटी है, एक बाप की दशा आप समझ सकते हैं। मेरी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। ओ एक मिनट की बोले जा रहे हैं? कुछ समझ आ रहा है आपको? वो जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है। हरमन तू बता ही ना कि तू सुरभि को अपनी पत्नी मानता है कि नहीं? बता। हाँ मैं मानता हूं मैं सुरभि को अपनी पत्नी। सुन लिया? प्यार भी करता है उससे, पता हरमन है, तब जाके तसल्ली होगी। बोल। हाँ पापा जी। झूठ है ये! हरगिज़ नहीं मानता मैं इस बात को। नहीं यकीन है मुझे आप पर और इस पर। कोई ना, होता है। आप एक और बार तसल्ली करो। बताओ अपने बाप को। सौम्य तू बता कि तेरी छोटी इस घर में खुश है कि नहीं? बोल अपने बाप को। पापा, छोटी खुश है यहाँ पर। पापा
मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और हमेशा रहूंगी। आप मत चिंता कीजिए मेरी। और हाँ, आइंदा से इस घर में आप जब भी आए तो मम्मी जी पापा जी के समधी बन के आइएगा, मेरे पापा नहीं। ये मेरा परिवार है और इस पर कोई भी उंगली उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरे संस्कार बोल रहे हैं, लेकिन सब समझता हूं मैं। आप दोनों ने अपने स्वार्थ और एक वारिस के लिए मेरी बेटी का ब्याह करवाया अपने बेटे से। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। कोर्ट जाऊंगा मैं, केस कर दूंगा मैं। ओ बस ओए, अपनी औकात में रह। अरग सिंह की दलीज पे खड़ा है तू। एक शब्द भी आगे बोले ना, मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। और तेरी मैली चादर हमने टकी है और तेरी बेटियों वालों तेरे को नजर नीचे होनी चाहिए तेरी। हमारे सामने नजर उठा के बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोर्ट को सीटेगा तू मैनू? कोई गल नहीं, कोर्ट को सीट आवांगा, तेरा सामना करांगा। उठे मैं मरद का बच्चा है, मैं तेरा उठे सामना करांगा। मैं अपनी दोनों बेटियों ने तो असली बाप की औलाद है ना, शक्ल नहीं दिखाई। सिंह, ऐसे कैसे ले जाओ? हाँ, अपनी अकड़ में तुम भले ये भूल जाओ कि ये दोनों इस घर की बहू हैं, लेकिन ये मत भूलना कि मैंने इन दोनों से शादी की है। ये दोनों मेरी पत्नी हैं। ये दोनों कोई बोझ नहीं है इस घर पे। शादी ब्याह को मजाक बनाकर रख दिया आप लोगों ने। दोनों में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। वाह हरमन वाह, आखिर तूने सुरभि की गिनती तो की। मैनू यकीन नंबर 2 से नंबर 1 पर जल्दी आ जाएगी ये लड़की। पापा जी, आपको जो भी बात करनी है मुझसे करिए। चलिए हम बाहर चल के बात करते हैं। अरे क्या रह गया बात करने के लिए? कह तो रहा हूं मुझे अपनी बेटी को साथ ले जाना है। देखिए पापा जी, फैसले ना ऐसे गुस्से में नहीं लिए जाते। आप बाहर चलिए, हम इत्मीनान से बात करेंगे। ओ मामा जी, आप बस ज्यादा गुस्सा मत करो। वो ऐसे कैसे लेके जाएंगे साढ़े घर की बहू को? आप ठंड रखो, चलिए। घर के तमाशे इतने दिलचस्प होते जा रहे हैं कि मजे के लिए टीवी देखने की जरूरत ही नहीं है आजकल। पापा जी, सुरभि आपकी बेटी है और उसे ऐसे देखकर आपके दिल पर क्या बीत रही है ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं। पर ये सब आपको शादी करवाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं तो फैमिली और सौम्या के दबाव में था, पर आपने कुछ क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं रोकी ये शादी? अरे मेरे बस में होता तो ये शादी नहीं होती। इतना अच्छा रिश्ता मिला था, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। देखिए बाबा जी, मैं खुद चाहता हूं कि सुरभि खुश रहे और ये तब हो पाएगा जब वो मुझसे और इस घर से दूर चली जाए। वो इस सब के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहता हूं, उससे बात करता हूं, उसे समझाता हूं, शायद वो मान जाए। दी, इसमें आपकी क्या गलती है अगर पापा ऐसा सोचते हैं तो? हाँ, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे डर लग रहा है छोटी, कहीं कुछ सब ठीक हो जाएगा ना? हरमन जी, बस अब आप ही एक है, आपको सारी जिम्मेदारी लेनी होगी अब। यार सौम्या, मुझे ना ये समझ नहीं आता है कि इस घर में कुछ भी होता है तो हर बात घूमकर मुझ पे क्यों आ जाती है? तुम खुद बताओ, कौन सी जिम्मेदारी नहीं ली मैंने तुम्हारे लिए? बताओ। नहीं जी, मेरे कहने का मतलब है आप प्लीज पहले मेरी कसम खाइए। कसम खाइए कि कसम?
यार सौम्या, आजकल ना मैं रोटियों से ज्यादा कसम खा रहा हूं। बोलो क्या कसम खानी? यही कि आप सुरभि को हमेशा खुश रखेंगे। देखिए पापा की फिक्र जायज है, प्लीज आप कभी भी ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे मैं गलत साबित हो जाऊं। हाँ ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं वही करूंगा जो तुमने कहा है। अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार? क्यों जी? यार जिम्मेदारियां भी तुम दो, कसम भी तुम दो, सवाल भी तुम पूछो। मेरा कोई हक है या नहीं? यार जाओ, जाकर तैयार हो जाओ।